ठीक है, तो cos पाई प्लस एक्स आपका क्या हो गया था, पाई प्लस एक्स, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। से cos ऑफ माइनस एक्स, cos के अंदर अगर माइनस आता है, cos या सेकेंड के अंदर, तो वो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये cos x हो गया। साइन पाई माइनस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या था आपका, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो दैट मीन्स ये आपका आ गया था कॉज का, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 में कुछ ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो उसमें आपने क्या किया, सेकंड में कॉज आपका नेगेटिव होता है, तो ये आ गया था माइनस साइन एक्स। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया था आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉज अपॉन साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कोट, तो ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है, देखो ऐसे ही है। नेक्स्ट सम क्या है आपका, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। हमने इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। ठीक है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो आप ये इनको रेडियंस में भी इन एंगल्स को याद कर लो कि रेडियंस में ये एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है ना, तो ये होता है 90 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पे आपका 180 पाई होता है, और 3 पाई बाय 2 आपका होता है 270, और यहाँ पे होता है 2 पाई इज 360 डिग्री। तो वैसे ही हमने चेंज करना है। अब देखो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, दैट मीन्स 3 पाई बाय 2 में हम कुछ ऐड करेंगे, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चीज आप एक टेबल बना लो और यहाँ पे ये चीज लिख लिया करो। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कोस अगर हम 270 में कुछ ऐड करते हैं तो कॉज आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बट ये 90 के ऑड मल्टीपल्स पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती है। तो कॉज का क्या बन जाएगा आपका, साइन एक्स। ठीक है, माइनस क्यों नहीं लगा, बिकॉज कॉज है जो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे नेक्स्ट में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स करके जो आपका क्वाड्रेंट आएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सारी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कॉज का क्या बन जाएगा फिर, कॉज एक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास है cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 में से अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस दैट मीन्स यहाँ से हम, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। एक मिनट, में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स करके आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कोट होता है वो क्या होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो यहाँ पे जो आपका टैन एंड कोट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है पर कोट का चेंज क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, बट क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कोट 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई प्लस एक्स दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज आपके पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बाहर हमारे पास क्या है, साइन एक्स कॉज एक्स, तो हम इस टैन और कोट को भी क्या करेंगे, साइन और कॉज में चेंज कर देंगे। तो टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, और कोट की वैल्यू क्या होती है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब आप अंदर इसमें एलसीएम लो तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपका, हमारे पास है कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंड
5 पाई/6 प्लस 3 tan² पाई/6, इसको हमने 6 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन एंगल्स को, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो हम इनको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो पाई/6 है आपका क्या बन जाएगा, पाई को अगर हम 180 पुट करेंगे, ठीक है, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से रेडियंस रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके आपके आपको पाई गिवन है, आप पाई को 180 पुट कर दो। तो इसको देखो 180 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको 180 पुट करें पाई को, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू 30 इज 150 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे tan² 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 60 की होती है। ठीक है, दैट मीन्स √3, तो ये बन गया आपका √3 की स्क्वायर। अब 150 है, 150 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 180 माइनस 30 करके, और यहाँ पे 3 tan² 30 डिग्री है, tan² 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास √3 की स्क्वायर 3। अब देखो 180 माइनस 30 करके हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड में आपके पास साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज कोसेकेंट 30। ठीक है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे 3 इंटू 1/√3 की स्क्वायर 3, तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस, आपको सीकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 2, 1/2 है ना, जो साइन 30 होता है अब वो आपके पास क्या होता है 1/2, तो को सीकेंट 30 इसका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो गया आपका 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 6। तो हमने यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपके पास, इफ A, B, C and D are angles of cyclic quadrilateral, prove that, हमने प्रूफ करना है, prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D equals to 0। अब आपको गिवन क्या है कि जो ए बी सी डी हैं वो आपके एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, साइक्लिक दैट मीन्स सर्कल में क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या पता है, वी नो दैट कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, अगर आपका जो ए बी सी डी है वो क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल्स को उन्होंने ए बी सी डी का नाम दिया, तो आप चाहे ये एंगल मत डालो, सिर्फ ए एंड सी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ए प्लस सी इज 180 डिग्री, सिमिलरली बी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने प्रूव करना है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का सम क्या है 0 है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से हम A को ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस C, ऐसे यहाँ पे हम B को ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस D। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। तो A को हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस C, और B को हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस D। ऐसे यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, ये आपके एज इट इज पड़े। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री माइनस C,
अब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 180 में से हम कुछ माइनस करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड में आपका कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, दैट इज ये आपका क्या बन गया, माइनस कॉस सी। ठीक है, सिमिलरली जो हमने किया 180 माइनस डी, तो वो आपका क्या बन जाएगा, माइनस कॉस डी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आगे पे है वो क्या पड़ा है, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब ये देखो कि कैंसिल हो गए, तो ये बन गया आपका 0, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने यही प्रूफ करना था कि ये अगर आपके पास ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटर के एंगल्स हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अगर आपके पास और कोई सम आ जाता है इस तरह का ही, तो वो कह रहे हैं इन एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रूव दैट, अब देखो यहाँ पे हमें साइक्लिक नहीं गिवन, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटरल है ए बी सी डी, तो हमने ये चीज प्रूफ करनी है कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं गिवन, ये क्या गिवन है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि ये आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमें पता है कि सम ऑफ फोर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो उसके चारों एंगल्स है उनका सम क्या होगा, आपका 360 होगा, या फिर 2 पाई लिख सकते हैं। अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से चाहे आप c प्लस डी की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देखो हमने मान ली c प्लस डी की वैल्यू निकाल ली, ये चीज बन गई, a प्लस बी वहां पे जाके माइनस हो गया, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ c प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो ये आपका हो गया साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब देखो 2 पाई में से हम कुछ भी माइनस करते हैं, या आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, तो ये एक तरह से आपका थीटा है, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है, तो ये हमने यही प्रूफ करना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अगर हमें क्या गिवन है, ये एंगल्स गिवन है 90 के मल्टीपल्स के एंगल्स गिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेफिनेशन है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन की, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी फंक्शन को हम पीरियोडिक कब कहते हैं, मतलब अगर हम उस फंक्शन में, उस फंक्शन की डोमेन में, जैसे एक्स हम लेते हैं, एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, फिर भी हमारे पास वही वैल्यू आती है जो फंक्शन की उस नंबर पे थी ऐड करने से पहले। ये पीरियोडिक फंक्शन की होता है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, अ फंक्शन एफ एक्स, इसको हम पीरियोडिक कब कहते हैं, said to be periodic function if कि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, टी जिसको हमने टी का नाम दे दिया, जो 0 से बड़ा हो। ठीक है, सच दैट कि अगर हम उसको फंक्शन में ऐड कर दें, मतलब x की जगह हम x प्लस टी डाल दें, तो हमें फंक्शन की वही वैल्यू मिले जो पहले मिल रही थी। ठीक है, फॉर ऑल x, ये नहीं सिर्फ एक जगह पे,
फॉर ऑल एक्स को हम कुछ भी डालें, उसमें अगर हम कोई ऐसा नंबर डाल दे, रियल नंबर 0 से बड़ा, कि अगर हम एक्स की जगह ये चीज भी डाल दे तो हमें एक्स ही मिले, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे जो टी है वो टी है, जो है ना, जो टी है वो क्या होना चाहिए? टी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट क्या हो? स्मॉलेस्ट क्यों लिखे हैं यहाँ पे? कि सबसे छोटी वैल्यू लेनी है हमने टी की। मतलब बड़ी पे भी ऐसे हो सकता है कि जैसे कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं कि वो आंसर आपका सेम आ रहा है, जैसे साइन है, साइन अब 0 भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है ना, ऐसे 4 पाई भी 0 होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू जैसे वहां पे क्या होगी? पाई होगी, 0 होगी जहाँ पे वो 0 हो रहा है, या फिर पाई जहाँ पे वो 0 हो रहा है। तो हमने टी को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, रियल नंबर लेना है, सच दैट जो आपकी वैल्यू है फंक्शन के इक्वल आ जाए। और तो हम एक्स टी को क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ एफ एक्स। ये जो टी होगा इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो, जैसे हम साइन का पीरियड निकालते हैं, हमने साइन, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पीरियोडिक फंक्शंस है, मतलब उनका क्या होता है, कोई ना कोई पीरियड है कि जहाँ पे उसकी वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, तो हम पहले साइन एक्स को देखते हैं कि साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या है। तो देखो, मान लो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, और यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन में एक्स में पाई/2 को ऐड करती हूँ, तो देखो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि साइन का पीरियड क्या क्या है, किस वैल्यू को ऐड करके साइन एक्स फंक्शन हमें साइन एक्स ही देगा, चाहे हम एक्स में कुछ ऐड भी कर दें। तो देखो, अगर मैं साइन में एक्स में पाई/2 ऐड करती हूँ, ठीक है, 0 तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा जो टी है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 पे तो वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर हम पाई/2 ऐड करते हैं तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। पर हमें पता है कि पाई/2 और 3 पाई/2 पे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाती है, तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स बन जाएगा। तो ये साइन एक्स तो नहीं दे रहा हमें। हमने क्या कहा है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या है, अगर हम एक्स में टी डालें, कुछ भी ऐड करें, तो हमें वही फंक्शन मिल जाए। मतलब हम अगर यहाँ पे एक्स में कुछ भी डालें, हमें साइन एक्स ही मिलना चाहिए, कुछ और फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो देखो, मतलब पाई/2 इसका पीरियड नहीं है। चलो अब हम पाई को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अब हमने पाई को ऐड किया, तो जब हमने एक्स में पाई को ऐड किया, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये भी हमें साइन एक्स नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो दैट मीन्स पाई भी साइन का पीरियड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इन दोनों को आप किसी में भी मत लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो साइन है वो कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज है वो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन है कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में, है ना। तो इन दोनों को तो आप छोड़ ही दो, इन दोनों को ही आप देखो कि पाई आएगा या 2 पाई आएगा। तो अब हम 2 पाई को ऐड करके देखते हैं। अब देखो, 2 पाई को जब हम ऐड करेंगे तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है? अगर हम एक्स में 2 पाई भी ऐड कर रहे हैं, तो साइन हमें क्या वैल्यू दे रहा है? साइन एक्स ही वैल्यू दे रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका साइन का पीरियड है वो क्या हो गया? 2 पाई। दैट मीन्स हम, अब देखो हमने यहाँ पे लिया है स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे पहले 2 पाई है, उसके बाद क्या आएगा? 4 पाई आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 6 पाई आएगा, उसके बाद 8 पाई आएगा, है ना, ऐसे होता है। ये पाई है, ये 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, है ना, 5 पाई, 6 पाई, जैसे 180, 30, फिर 180, फिर यहाँ पे 360, है ना, फिर यहाँ पे आपके पास जो भी आएगा 3 पाई आएगा, 540 आएगा, है ना, फिर यहाँ पे आपके पास 6 पाई आएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे? 2 पाई। तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट वाला टी लेना है कि जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो, फंक्शन की वैल्यू सेम आए। तो दैट मीन्स जो आपका साइन एक्स का पीरियड है वो क्या हो गया? 2 पाई हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन है वो हमें 2 पाई प्लस थीटा पे हमें क्या देता है? साइन थीटा देता है।
चाहे थीटा को x से लिख लो, तो साइन का पीरियड आपका क्या हो गया 2 पाई। और अगर हम जनरल के लिए लिखें, दैट मीन्स सिर्फ 2 पाई पे तो ये जीरो वही वैल्यू नहीं देगा, 4 पाई पे भी वही देगा, 6 पाई पे भी वही देगा, 8 पाई पे भी वही देगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। फॉर ऑल जो n है वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब देखो अगर n नेचुरल नंबर है, जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई आएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 पाई आएगा। दैट मीन्स इन सभी वैल्यूज पे जो साइन क्या देता है हमें, वही वैल्यू अपनी वापस कर देता है साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉज का देखें, तो कॉज में भी हमारे पास 2 पाई ही आएगा, बिकॉज इन दोनों पे तो वो आएगा नहीं, इन दोनों पे वो चेंज हो जाएगा कॉस साइन में। और पाई में अगर हम करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखो जो वैसे हमने क्या देखना होता है, सिर्फ वही वाले क्वाड्रेंट्स देखने होते हैं जहां पे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि हमें वही वैल्यू चाहिए। तो कॉज हमारा या तो यहाँ पे पॉजिटिव है या तो यहाँ पे पॉजिटिव है। पर हम ये वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो साइन कॉज हमें साइन दे देगा, तो दैट मीन्स हम इसका भी यही लेंगे 2 पाई। तो दैट मीन्स 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो ही आपकी जो कॉज की वैल्यू है वो कॉज एक्स ही आएगी। तो कॉज का पीरियड भी आपका क्या हो गया, 2 पाई हो गया। अब हम tan का चेक करते हैं, तो आपके पास मान लो फंक्शन है tan x, तो देखो tan का पीरियड क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या क्या है, हम पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले कि वो पॉजिटिव कहाँ पे होगा। तो tan आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं 2 पाई वाली लेते हैं, जीरो नहीं लेते, बिकॉज जो आपका पीरियड है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज सबका पीरियड ही जीरो आ जाएगा। ठीक है, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो को में कुछ भी ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है, तो देखो आपके पास पाई/2 से शुरू होता है, तो हम ये तो लेंगे नहीं, तो हम पाई को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है पॉजिटिव होता है, तो अगर हम एक्स में पाई ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स तो ये कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो इसने आपको पाई पे ही tan x वैल्यू दी। ठीक है, 2 पाई पे भी देगा आगे, बट इसने हमें पाई पे पहले सबसे, हम कहते हैं स्मॉलेस्ट लेना है, तो पाई पे इसने हमें वो फंक्शन दे दिया। तो जो आपका tan का पीरियड है वो क्या हो गया, पाई हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे आपका मतलब हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2n पाई लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे। ये हमें सारे n पाई पे tan x वैल्यू देगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो हम ऐसे पीरियड निकाल सकते हैं। तो साइन एंड कॉस का पीरियड जैसे क्या है आपका 2 पाई है, tan का क्या है, पाई है। ऐसे अगर हम कॉट का देखेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन और कोसेकेंट का सेम हो जाएगा, कॉस और सेकेंट का सेम हो जाएगा, tan और कॉट का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक जी टेबल बना सकते हो, यहाँ पे आप सभी के पीरियड्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपके पास फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपके पास, साइन एक्स, पीरियड क्या है 2 पाई, कॉस एक्स, इसका पीरियड भी क्या है 2 पाई, ऐसे tan एक्स यहाँ पे क्या है पाई, इसके बाद कॉट एक्स यहाँ पे भी पाई, अगर हम सेकेंड ले तो उसका 2 पाई, और को सेकेंड ले तो उसका 2 पाई। तो ये आ गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर पीरियड। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अगर हम कुछ ऐड भी कर दें उस फंक्शन की वैल्यू में, डोमेन में, तो हमें फंक्शन की वही वैल्यू मिले तो हम उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जिस चीज को हम ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं उसका पीरियड। ठीक है, तो अब आपके पास है इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब देखो जो इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। देखो इवन फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स is said to be even if, फंक्शन को इवन कब बोलते हैं, अगर हम फंक्शन में x की जगह -x डाल दें।
ठीक है, x की जगह हम क्या डाल दें, -x डाल दें, फिर भी हमें फंक्शन की वही वैल्यू मिले, दैट मीन्स if f of -x equals to fx for all x in its domain, मतलब हम x को कुछ भी डाल दे डोमेन में से, हमें जो मतलब -x डाल दे, अगर अगर 2 है तो -2 डाल दें, π/2 है तो -π/2 डाल दें, ठीक है, कुछ भी डाल दें, पर हमें जो वैल्यू है वो क्या मिले, वही मिल जाए फंक्शन की फॉर ऑल x, तो हम उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे हम करते हैं ना कि इवन क्या होता है, स्क्वायर करते हैं या 4 पावर करते हैं तो उसका नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, हम कहते हैं नेगेटिव खत्म हो गया, एक्स -2 की स्क्वायर की फिर भी 4 आ रहा है, 2 की स्क्वायर की फिर भी 4 आ रहा है। ऐसी फंक्शन में अगर हम x की जगह -x डालते हैं तो जो आपका माइनस है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ऐसे आपके पास है ऑड फंक्शन, ठीक है, तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, किसी भी फंक्शन को ऑड कब कहते हैं, जब f में हम अगर -x डाल लें तो हमें क्या वैल्यू मिले, माइनस ऑफ fx मिले, ठीक है, f of -x क्या मिले, माइनस ऑफ fx फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन, ठीक है, 2 मिनट बेटा, वीडियो ब्लर हो रही है, 1 मिनट। ठीक है, तो इवन क्या है, अगर हम फंक्शन में -x डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, फंक्शन की वही वैल्यू मिल जाती है, और ऑड में क्या, अगर हम -x डालें तो हमारा जो फंक्शन है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं अब साइन कॉस टेन क्या है, ऑड है कि इवन है, तो अगर हमने चेक करना है, पहले हम साइन को चेक करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम साइन में -x डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉस में डालते हैं, तो देखो अगर हम कॉस में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, हमने किया था कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो हमें पता है कि कॉस एंड सेकेंड में जो माइनस है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फंक्शंस आपके कौन से हैं, इवन फंक्शंस है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें साइन, उसके बाद tan, तो वो भी क्या होता है आपका -tan x, तो ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कौन रह गया, कोसिकेंड, तो ये भी क्या होगा, माइनस कोसिकेंड एक्स, और कोट, तो ये भी क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, तो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपके साइन टैन कोसिकेंड एंड कॉट है वो आपके ऑड फंक्शंस है, और जो कॉस एंड सिकेंड है वो आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है, तो जब हम x को -x डालते हैं, फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है, अदरवाइज अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो वो ओड होता है। अच्छा, अगर ना तो इवन मतलब ना तो आपका माइनस ऑफ एफ एक्स बने, ना ही एफ एक्स बने, तो हम कहेंगे नीदर इवन नॉर ओड, ना तो वो इवन है ना ही वो ओड फंक्शन है आपका, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के -3x, अब हमने इसको चेक करना है ये इवन है या ऑड है, ठीक है, तो देखो हमने -x पुट किया तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्र, और यहाँ पे बन गया -3 इंटू -x, ये बन गया आपका x² + 3x। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी निकाल लूँ, देखो ना तो ये फंक्शन के इक्वल है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो फिर भी ये फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ये क्या है, ना तो आपका इवन फंक्शन है और ना ही आपका ये ऑड फंक्शन, ठीक है, तो अब हमने करने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब आपको पता है कि जब कोई चीज एक दो या दो से ज्यादा से मिलके बनती है तो हम उसे कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड एंगल्स क्या है, अगर हम दो या दो से ज्यादा एंगल्स का सम करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंगल्स बोलेंगे, ठीक है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ क्या हो गया, कंपाउंड एंगल्स आपके पास क्या हो गए,
the algebraic sum of two or more angles, ठीक है, are called, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। दैट मीन्स अब हमने क्या करना है, पहले हमने अलाइड एंगल्स किए हैं, अब हम कंपाउंड एंगल्स का सम कर रहे हैं, एंगल्स कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा से क्या बनता है, मिलके जब एक एंगल बन जाएगा तो हम उसे कंपाउंड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, तो वो हमने करने हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, अगर हमारे पास सेलेक्ट किया हमने ए एंड बी टू एंगल्स हैं, ठीक है, देन मतलब ए एंड बी जो आपके यहाँ पे एंगल्स है ना, वो उनसे अलावा है, 90 के मल्टीपल्स के अलावा, जैसे 90 नहीं है, 180 नहीं है, 270 नहीं है, 360 नहीं है, जो हमने पीछे किए हैं वो आपके अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड एंगल्स होंगे जैसे 30, 45, 60 है ना, 75, ये आपके होंगे। तो हमने मान लिया टी एंड बी कोई भी दो एंगल्स हैं, तो अगर हम करें तो आपका जो कॉज ऑफ ए प्लस बी है वो किसके इक्वल होगा, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस। ऐसी अगर आपके पास है कॉज ऑफ ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये तो थे आपके कॉज के, अब ऐसे साइन के भी होंगे, तो साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे साइन में आपके पास प्लस में प्लस ही होता है, ठीक है, तो ऐसे माइनस में माइनस होता है, तो ये बन गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है। तो अगर आपके पास ए एंड बी कोई भी दो एंगल्स हैं, तो इनका सम कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस कोस में आपके पास कॉस कोस साइन साइन इकट्ठे आते हैं, और साइन में आपके पास साइन कोस कोस साइन आता है, और कॉस में प्लस में माइनस होते हैं, माइनस में प्लस, साइन में प्लस, और माइनस में माइनस, ठीक है। ऐसे आपके टैन का भी है, तो वो क्या होता है, देखो टैन ऑफ ए प्लस बी, ये आप सारे फॉर्मूलेज एक पेज पे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे पहले हमने उनमें रिलेशन किया था, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हैं, फिर अलाइड एंगल्स किए हैं, अब हम कंपाउंड एंगल्स कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको आप एक पेज पे सारे इकट्ठे लिख के याद करें, ठीक है। यूज करना तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे समझ में जब आप इनको यूज करोगे। तो tan a प्लस बी क्या हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दैट मीन्स जब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, ठीक है। अब ऐसे ही tan ऑफ a माइनस b किसके इक्वल होता है, tan a माइनस tan b, और नीचे 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये अब हमने यूज करने हैं समझने। तो देखो मान लो जो आपका सम है वो क्या है, इफ साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5, अब आपको क्या गिवन है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 cos b इक्वल्स टू 9/41, ठीक है। जो ए एंगल है वो आपका 0 to π/2 है, दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और जो भी एंगल है वो भी आपका 0 से π/2 है, दैट मीन्स वो भी आपका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ठीक है। और हमने निकालनी है वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी
फर्स्ट निकालना है हमने साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सेकेंड निकालना है हमने साइन ऑफ ए प्लस बी, ऐसे थर्ड निकालना है कॉज ऑफ ए माइनस बी, फोर्थ निकालना है कॉज ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको अब हम फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो पहले तो आपके पास क्या है साइन ए, मतलब आपके पास एक तरह से दो एंगल्स हैं, एक ए एंड एक बी। दैट मीन्स आपके पास से मान लो ये आपका ए एंगल है, ठीक है। तो ये आपका हमने मान लिया बी एंगल, यहाँ पे ए पे है, यहाँ पे बी पे है, ठीक है। तो ये आपका हमें क्या गिवन है साइन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम दोनों ट्रायंगल्स का, जैसे यहाँ पे हम क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम बेस निकाल लेंगे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। बिकॉज देखो साइन ए माइनस बी में हमें क्या चाहिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या करेंगे पहले, जैसे हमारे पास साइन ए है तो हम यहाँ से साइन बी कॉस बी निकाल लेंगे, ऐसे हमारे पास कॉस बी है, सॉरी साइन ए से हम कॉस ए निकाल लेंगे और कॉस बी से हम साइन बी निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास साइन ए गिवन है 3/5,